हाय एवरीवन, आई एम वर्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और इस वीडियो में मैं IBPS PO मेंस की स्ट्रेटेजी, उसके साथ साथ IBPS और SBI कलर का स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगी। सुबह रेडी होकर 9 से 9:30 के बीच में लाइब्रेरी आ जाती हूँ और सबसे पहले मैं एक कलर फ्री का मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मॉक टेस्ट देने से पहले मैं सारे प्लेटफॉर्म पे चेक करती हूँ, कहीं अगर लाइव मॉक चलता है तो मैं प्रेफर करती हूँ लाइव मॉक देना। तो ये मॉक SBI कलर फ्री का था और ये प्रैक्टिस मॉक पे लाइव आ रहा था। अगर आपके पास किसी मॉक का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप रेगुलर चेक कर सकते हो कि कहाँ लाइव मॉक आ रहा है, और लाइव मॉक फ्री होता है सबके लिए, तो आप दे सकते हो। मैंने साइड स्क्रीन पे ऐप के नाम बता दिया, आप यहाँ चेक कर सकते हो। मेरे इस मॉक में 84 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट थे, 3 राइट एंड 11 रॉन्ग थे। मैं लाइब्रेरी में आने के बाद सबसे पहले मॉक देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश या करंट अफेयर पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा डे प्रोडक्टिव नहीं जाता है। मॉक के बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास की। हालांकि मुझे आज मेंस की इंग्लिश की क्लास करनी थी, पर वो मैं नहीं कर पाई। और कल मैंने रीजनिंग की मेंस की क्लास की थी, तो आज मैंने एक सेक्शनल मॉक दिया। ये मॉक मैंने स्मार्ट कीड़ा से दिया है, क्योंकि मैंने स्मार्ट कीड़ा का सेक्शनल मॉक परचेज किया है जब मेरे एग्जाम प्री के शुरू हुए थे, और अब मैं अपने मेंस के भी सेक्शनल मॉक कहीं से दे रही हूँ। स्मार्ट कीड़ा के अलावा मेरे पास गाइडली और ऑलिव के भी सब्सक्रिप्शन है, और ये सारे सब्सक्रिप्शन मैंने IBPS RRB के नोटिफिकेशन के टाइम ही परचेज कर लिए थे। इस मॉक में मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 3 गलत हो गए थे और मेरे 17.50 नंबर थे और 94 परसेंटाइल आया था। मेंस के मॉक देने का मेरा तरीका ये रहता है, मैं सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन उठाती हूँ, जैसे कि सिलॉग्स, मशीन इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी, और ये सारे क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पजल पे आती हूँ, और पजल में भी मैं वो पजल करना चाहती हूँ जो एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल बेस्ड हो। इस सेक्शनल मॉक में 2 इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आए थे। पहला जो था वो सर्कल बेस्ड पे था और दूसरा बहुत सिंपल था, देख के ही समझ में आ जा रहा था। उसके पहले लेटर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। और इसमें 2 कोडेड इनइक्वालिटी भी आई हुई थी और एक ब्लड रिलेशन था विद वेरिएबल। मॉक कंप्लीट करने के बाद मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि एक दिन में मॉक देना और एनालिसिस करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। मॉक कंप्लीट करने के बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास की, और आज राधा अष्टमी था और हमारी तरफ बहुत सुंदर झांकियां निकली थी, जिनके मैंने कुछ क्लिप्स लगा रखे हैं आगे। मुझे आज मैथ मेंस की क्लास करनी थी, पर मैंने नहीं किया। मैंने आज भी रीजनिंग की मेंस की क्लास कर ली, क्योंकि मैंने अभी तक मेंस के मैथ का प्लेलिस्ट नहीं बनाया है। प्लेलिस्ट बना रहता तो मुझे पता रहता मुझे कितनी क्लास करनी है और उसके बाद मुझे कब मॉक देना है। और मैथ के लिए मैं पिछले साल से हर्षल सर को फॉलो कर रही हूँ। मैंने मेंस के लिए इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस पेड ले रखी है, और मैथ के लिए मैंने कोई क्लासेस परचेज नहीं की है। मैं यूट्यूब से ही हर्षल सर की क्लासेस करती हूँ और वो मोर देन इनफ है। मैं मेंस के साथ साथ प्री पे भी ध्यान देती हूँ, और मैं प्री के लिए कोई भी रीजनिंग और मैथ की क्लास नहीं करती, मैं बस इंग्लिश की क्लास करती हूँ, जो कि मेरे मेंस और प्री दोनों में काम आएंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।